हेलो स्टूडेंट्स, आज पढ़ते हैं केमिकल काइनेटिक्स के फॉर्मूले। स्टार्ट करते हैं। केमिकल काइनेटिक्स में सबसे पहले एक रिएक्शन कंसीडर करते हैं। सपोज ए प्लस बी मिलकर के सी और डी बना रहे हैं, जहाँ पे जो स्मॉल डिजिट्स हैं ए बी सी डी, ये इनके नंबर ऑफ मोल्स हैं। और आप देखिए यहाँ पे जब आप रेट ऑफ रिएक्शन बता रहे हैं तो ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये a टू द पावर x और b टू द पावर y पर डिपेंड कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि आपकी इस रिएक्शन में कहीं पर भी x और y नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो x और y है ये कुछ और टर्म्स है। x और y को अगर आप ऐड करते हैं तो आपको मिलता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एक्चुअली x और y वो टर्म्स है जिनके वेरिएशन से आपका रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर x मेरा 1 हो तो मतलब अगर हम a का कॉन्सेंट्रेशन डबल करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो जाएगा। अगर x हमारा 2 होता, इसका मतलब अगर हम a का कॉन्सेंट्रेशन डबल करते तो मेरा रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम्स हो जाता। तो दीज आर कॉल्ड द कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स ऑन विच rate of reaction depends, and summation of power of both the reactants is known as order of reaction. आगे देखिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर भी होता है, मगर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन उतना कॉमन नहीं है। मैंने आपकी कंफर्टेबल के लिए यहाँ पर यूनिट्स लिख दिए ताकि आपको बार बार अलग अलग सर्च ना करना पड़े। 0 ऑर्डर की यूनिट है मोल्स पर लीटर पर सेकेंड, फर्स्ट ऑर्डर की यूनिट है सेकेंड इनवर्स, और सेकेंड ऑर्डर की यूनिट है मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। अगर आप ध्यान से देखें तो आप देखेंगे कि 0 ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर की यूनिट्स जस्ट अपोजिट है एक दूसरे के। ये मोल है, ये मोल इनवर्स है, लीटर इनवर्स है लीटर, और ये सेकेंड इनवर्स। टाइम में कोई फर्क नहीं है, बट कॉन्सेंट्रेशन दोनों का अपोजिट है। अब सबसे पहले बात करते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन की। जीरो ऑर्डर रिएक्शंस वो होती हैं कि आप कॉन्सेंट्रेशन में कितना भी चेंज कर लीजिए, रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब उनका रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट रहता है। बिकॉज अगर आप जीरो ऑर्डर की बात करेंगे तो एक्स और वाई दोनों क्या होंगे, दे विल बी जीरो, और किसी भी चीज की पावर जीरो लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में के का फॉर्मूला देखिए, इट इज आर नॉट माइनस आर अपॉन टी। आर नॉट आप जानते हैं, इट इज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, आर इज द फाइनल कॉन्सेंट्रेशन एंड टी इज द टाइम कंज्यूम्ड। अब बात करते हैं ग्राफ्स की। ये जो जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर है, इसमें कई तरीके के ग्राफ्स एग्जाम में आते हैं। कई तरीके के ग्राफ्स आते हैं एग्जाम में जिनमें आप कंफ्यूज भी होते हैं। तो देखिए, मैंने तीन ग्राफ यहाँ पे बनाए हैं। इसके बियॉन्ड नहीं जाना चाहिए एग्जाम में। ये देखिए, जीरो ऑर्डर में जो पहला ग्राफ है, ये रेट ऑफ रिएक्शन और कॉन्सेंट्रेशन के बीच में है। ये दिस इज अ लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। इसका स्लोप क्या है, 0, एंड आर इज इक्वल्स टू के नॉट। ओके, आगे दूसरे में आइए। ए क्या है आपका, ए इज द कॉन्सेंट्रेशन एंड टी इज द टाइम। जैसे मैंने आर लिखा और यहाँ पर ए लिखा हुआ है, एक ही बात है, इट इज द कॉन्सेंट्रेशन। कहीं ए से लिखते हैं, कहीं आर से लिखते हैं। तो A इज द कॉन्सेंट्रेशन, टी के साथ बनाएंगे तो देखिए नेगेटिव स्लोप की अप्लाई जा रही है, और स्लोप कितना है, माइनस के नॉट। अब टी हाफ से बना लीजिए जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ। जीरो ऑर्डर के हाफ लाइफ का फॉर्मूला होता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन 2k, मतलब k तो कांस्टेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि जो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस होती हैं उनकी हाफ लाइफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। हम चाहे तो यहाँ पे जीरो ऑर्डर के लिए अलग से लिख भी सकते हैं कि इसका जो टी हाफ है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। और देखिए यही वजह है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी है, तो इधर आपने लिया टी हाफ, इधर आपने लिया ए नॉट, और इसमें जब आप लाइन बना रहे हैं तो ये एक स्ट्रेट लाइन आपको मिल रही है। सॉरी, स्ट्रेट लाइन नहीं मिल रही है, एक लाइन मिल रही है तो स्ट्रेट ही, मगर एट 45 डिग्री एंगल फ्रॉम द एक्स एक्सिस। इसका स्लोप देखिए तो क्या हो जाएगा, इट इज 1 अपॉन 2k। तो इन तीनों ग्राफ्स को आप दिमाग में रखिए। देखिए, समझ जाइए तो बहुत अच्छा, समझने में दिक्कत हो रही हो तो प्लीज लर्न कर लीजिए, लेकिन आपको आने चाहिए। एक ग्राफ ऐसा, एक ग्राफ ऐसा, और एक ग्राफ ऐसा। अब बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। द मोस्ट पॉपुलर रिएक्शन इन द चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स। इसका मोस्ट पॉपुलर फॉर्मूला T is equals to 2.303 upon K log A naught upon A। ओके, अब चलिए यहां से देखिए,
शुरू करते हैं। टी टाइम है, ये रेट कांस्टेंट है, ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ये रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन। अब अगर हम हाफ लाइफ निकालना चाहें, हाफ लाइफ निकालने में हम क्या करेंगे, हाफ लाइफ निकालने में ए नॉट तो ए है और ए कितना हो जाता है, ए नॉट बाय 2। तो अगर आप ए की जगह, यानी कि हाफ लाइफ वो टाइम पीरियड है जिसमें कोई भी कॉन्सेंट्रेशन अपने इनिशियल अमाउंट का आधा रह जाता है। तो यहाँ पे ए की जगह अगर आप ए नॉट बाई 2 रख देंगे तो ये पूरा मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 0.693 अपॉन के, दैट इज द हाफ लाइफ फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखिए जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ कितना था, वो था आपका a अपॉन 2k और ये है आपका 0.693 अपॉन के दोनों में नीचे है, थोड़ा सा वैल्यूज का डिफरेंस है। 3 ग्राफ मैंने यहाँ पर भी बनाए हैं, प्लीज ये देख लीजिए कौन सा ग्राफ किसके साथ बना है। एक्स एक्सिस पे तीनों पे टाइम है, वाई एक्सिस में एक में कॉन्सेंट्रेशन ए है, एक में ln के फॉर्म में कॉन्सेंट्रेशन है और एक में log a नॉट अपॉन बाय ए के फॉर्म में कॉन्सेंट्रेशन है। सबसे पॉपुलर ग्राफ तो यही है कि ये वाला पोर्शन पूरा, ये देखिए ये log a नॉट अपॉन ए है। अगर एक एक्सिस पे आप ये ले लीजिए और दूसरी एक्सिस पे ये ले लीजिए, है ना, दूसरी एक्सिस पे अगर आप ये ले लें तो ये आपकी एक लाइन आती है स्ट्रेट और इसका स्लोप कितना होता है k अपॉन 2.303। अब देखिए दूसरा ग्राफ हमने बनाया है कॉन्सेंट्रेशन और ए के, तो ये कॉन्सेंट्रेशन धीरे 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 रिड्यूस होता चला जाता है। ठीक, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस शो करते हैं जिनका अमाउंट हर मूवमेंट के साथ पहले से कुछ कम होता चला जाता है, तो ये कंटिन्यूअस कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर इसी को मैंने ln के ए के साथ में लिया तो ये ऐसी लाइन आती है और इसका स्लोप -k है। ये तीनों ग्राफ आपको याद रखने हैं और एग्जाम में बहुत ध्यान दीजिएगा कि उन्होंने ग्राफ किससे पूछा है। बच्चे क्या करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर पूछा तो सीधे ये बना दिया, जीरो ऑर्डर पूछा तो सीधे ये बना दिया। आपने ये देखा ही नहीं कि जो एक्सेसेस हैं उन पर क्या लिखा हुआ है। इनको 2-4 बार आप बनाएंगे, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब अगली चीज, कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं ये मोल्स पर लीटर में ना देके या ग्राम्स में ना दे करके कई बार वो क्या करते हैं कि जो इनका कॉन्सेंट्रेशन देते हैं वो प्रेशर में दे देते हैं, मतलब एटमॉस्फियर में दे देते हैं। ठीक है, तो ऐसे इसके न्यूमेरिकल्स आपको थर्ड पार्ट में मिलेंगे, सेकेंड पार्ट में मिलेंगे आपको इसके न्यूमेरिकल। तो इसके बाद का जो पार्ट आएगा उसमें आपको इसके न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। तो देखिए अगर प्रेशर दिया हो तो बहुत केयरफुली देखिए इस फॉर्मूले को हमने कैसे अमेंड किया कि 2.303 अपॉन के 2.303 अपॉन के लॉग ए नॉट ओके लॉग पी नॉट, वो ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ये इनिशियल प्रेशर और नीचे हो जाएगा 2p नॉट माइनस पीटी, मतलब इनिशियल प्रेशर का डबल करके पीटी क्या है, किसी गिवन टाइम पर प्रेशर। पीटी इज प्रेशर एट एनी गिवन टाइम, तो इस फॉर्मूले को यूज कर लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। टेम्परेचर कॉफिशिएंट, रेट कांस्टेंट एट T + 10, रेट कांस्टेंट एट T, मतलब हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट कांस्टेंट जिस तरह से वेरी करता है उसको कहते हैं टेम्परेचर कॉफिशिएंट। जैसे मान लीजिए आई वाज परफॉर्मिंग अ रिएक्शन एट 293 केल्विन और मैंने 10 डिग्री उसका टेम्परेचर बढ़ा के अब हम उसको 303 केल्विन पर अगर ऑपरेट कर रहे हैं तो ये जो रेशियो है ये कहलाता है टेम्परेचर कॉफिशिएंट, टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ एनी रिएक्शन। अगला देखिए आर्हेनियस इक्वेशन, K = A e⁻ EA अपॉन RT, दोनों तरफ log ले लीजिए, log K = log A माइनस EA अपॉन 2.303 RT। A क्या है, फ्रीक्वेंसी फैक्टर, कहीं कहीं इसी को आर्हेनियस फैक्टर भी कहते हैं। अब अगर टेम्परेचर T1 से T2 हो जाए तो जो रेट कांस्टेंट है वो K1 से K2 हो जाएगा, क्योंकि अभी अभी आपने कहा कि कोई भी जो रिएक्शन है उसकी टेम्परेचर पर डिपेंडेंसी है। जब तक आप टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे तभी तक रेट कांस्टेंट एक रहेगा, आप टेम्परेचर चेंज करेंगे रेट कांस्टेंट चेंज हो जाएगा। तो देखिए इसी फॉर्मूले को कन्वर्ट करिए, बनेगा log K2 अपॉन K1 = EA अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस T2। T1 इनिशियल टेम्परेचर, T2 फाइनल टेम्परेचर। बहुत ध्यान रखिए कि ये दोनों केल्विन में रहेंगे, मतलब आप इन्हें गलती से भी सेल्सियस में मत रखिएगा, ये दोनों केल्विन में रहेंगे। EA आपकी एक्टिवेशन एनर्जी है, R की वैल्यू जो है वो रहेगी 8.314 ये रखिए और जो पूछे वो निकाल दीजिए। इसके न्यूमेरिकल्स बहुत आते हैं एग्जाम में, ये आपको थर्ड वीडियो में मिल जाएंगे। ओके,
अब जैसे एक जनरल केमिकल रिएक्शन है, मान लीजिए मैंने N2O5 का डिसोसिएशन किया, तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देखिए रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन लगातार नीचे जा रहा है, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन लगातार ऊपर आ रहा है। जैसे यहाँ देखिए ना, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन लगातार नीचे जा रहा है, तो रिएक्टेंट के लिए एक माइनस का साइन, प्रोडक्ट के लिए प्लस के साइन। और रेट ऑफ रिएक्शन आप हमेशा पर मोल बताएंगे, तो जितने भी मोल हैं उतने से डिवाइड कर दीजिए। यहाँ 2 है तो 1/2, यहाँ 4 है तो 1/4, यहाँ कुछ नहीं है तो नॉर्मल ये। तो और इसमें से आप किसी भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म से अगर रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे तो वो हमेशा आपस में इक्वल होंगे। इसका भी न्यूमेरिकल है, सेकंड या थर्ड पार्ट किसी न किसी में आपको मिल जाएगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन आप रिएक्टेंट से निकालें, किसी भी प्रोडक्ट से निकालें, वो सारे के सारे आपस में बराबर होते हैं। देखिए केमिकल काइनेटिक्स के सारे फॉर्मूले मैंने यहाँ पे कवर कर दिए हैं। इसके बियॉन्ड ना कोई न्यूमेरिकल जाएगा, ना इसके बियॉन्ड कोई फॉर्मूला है, मगर आपको फॉर्मूले ढंग से याद होने चाहिए और स्पेशली ग्राफ्स और यूनिट्स पर आपको ध्यान देना है। चलिए मिलते हैं सेकेंड वीडियो में। थैंक यू।